सभी कहानी प्रेमी दोस्तों को हमारा नमस्कार। अच्छे अच्छे संस्कार पाने के लिए और अपनी संस्कृति को अच्छे से जानने के लिए ज़रूर देखें और सुने हमारी शिक्षाप्रद कहानियाँ। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारी शिक्षाप्रद कहानियाँ नाम के YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जय श्री गणेश। जय हो बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश जी की हमारे शिक्षाप्रद कहानियाँ नाम के YouTube चैनल पर प्रस्तुत हैं मित्रों, भगवान गणेश जी से जुड़ी सभी कहानियाँ। आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रस्तुत है आज की कहानी, जिसका नाम है पढ़ने की ललक। एक दो बच्चे थे और गणेश जी की बड़ी ही प्यारी कहानी है, बड़ी ही रोचक कहानी है। आप सुनेंगे गदगद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पढ़ने की ललक है कहानी का नाम। दो पक्के मित्र थे। एक का नाम था रामदास, जो रामा कहलाता था, और दूसरा दोस्त कालीचरण था, जो काली कहलाता था। दोनों की उम्र लगभग 8 और 10 वर्ष के मध्य होगी। दोनों को याद नहीं कि उन दोनों ने भरपेट भोजन कब किया था। उन्हें तो केवल यही याद रहता था कि शाम को जब बापू आएंगे तब सबके साथ या तो आधी रोटी नमक के साथ मिलेगी या एक रोटी। हाँ, पानी तो जितना मांगेंगे अम्मा उतना दे देगी। अपनी हम उम्र के बच्चों को विद्यालय जाते देख उनका भी मन ललचाता था, मचलता था कि हम भी विद्यालय जाएं। शुरू शुरू में तो ये बिना छुट्टी किए विद्यालय के दरवाजे पर घंटों खड़े रहते और देखते रहते कि विद्यालय में क्या होता है। विद्यालय में बच्चे प्रार्थना गाते, ये बाहर खड़े खड़े उनके साथ साथ गाते। बच्चे राष्ट्रगीत गाते, ये भी उनके साथ साथ राष्ट्रगीत गाते। इस प्रकार इन दोनों मित्रों को विद्यालय की प्रार्थना और राष्ट्रगीत याद हो गए। राम और काली का जब मन करता वे इसे गीत समझकर गा लेते। बच्चों को पीटी करते देख उन्हें भी पीटी करने में बड़ा मजा आता था और वो बच्चों के साथ साथ भी अच्छी तरह से पीटी करने लगे। उन्हें भी अच्छी लगती थी पीटी। उन बच्चों की तरह पीटी करने का प्रयास करते थे। नकल ही तो करते थे, पर बड़े विश्वास के साथ एक दूसरे की गलती को ठीक करने का प्रयास भी करते थे। एक बार उनके गांव के पास नदी के दूसरी तरफ गणेश मंदिर पर मेला लगा। वे दोनों भी गांव वालों के साथ उस मेले में गए। मंदिर में गणेश जी को देखा। दोनों को गणेश जी बहुत अच्छे लगे। इतने अच्छे लगे कि उनका मन घर लौटने को तैयार ही नहीं हुआ, पर घर तो आना ही था। दोनों दोस्तों ने तय किया कि हम दोनों रोज गणेश जी के पास आया करेंगे। अब दोनों मित्रों का जब मन करता दिन में एक बार गणेश जी से मिलने अवश्य जाते। एक दिन उन्होंने गणेश जी से कहा, हमने सुना है आप सब को कुछ न कुछ देते हैं। मांगने वाला आपके पास से खाली हाथ नहीं जाता है। आप हमें पढ़ने के लिए विद्यालय भेज दीजिए। हम आपको विद्यालय की प्रार्थना रोज सुनाने के लिए आया करेंगे। जिस दिन प्रार्थना सुनाने यहाँ ना आए, आप हमारा विद्यालय जाना बंद करा देना। ऐसी गजब की प्रार्थना बच्चों ने की। जिस समय ये दोनों मित्र गणेश जी से अपनी अपनी प्रार्थना कर रहे थे, उस समय गणेश मंदिर के पीछे एक अध्यापक अपनी थकान दूर करने के लिए बैठे थे। उन्होंने बच्चों की प्रार्थना सुनी तो वह हैरान हुए कि ये बच्चे भरपेट भोजन की बात नहीं कर रहे हैं, कि हमें ये बच्चे भूखे रहते हैं लेकिन इनको भोजन की प्रार्थना नहीं करनी भगवान से। ये भरपेट भोजन नहीं मांग रहे भगवान से, बल्कि देखो पढ़ने की इच्छा की बात कर रहे हैं, पढ़ने की बात कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ने की इस इच्छा को देखकर उन शिक्षक ने तुरंत निर्णय लिया कि अब इन बच्चों को मैं विद्यालय के द्वार से अंदर बुलाकर कक्षा में नाम लिखवा दूंगा। विद्यालय समय से पहले इन बच्चों को बुलवाकर विद्यालय की साफ सफाई करवाकर इन बच्चों को कुछ रुपया दिलवा दूंगा। इस प्रकार इन बच्चों की आर्थिक मदद भी हो जाएगी और ये बच्चे सफाई करना भी सीखेंगे और पढ़ भी लेंगे। अगले दिन जब ये दोनों मित्र विद्यालय के दरवाजे पर खड़े थे, अंदर से अध्यापक जी ने एक लड़का भेजकर इन्हें विद्यालय में बुलवाया। प्राथमिक कक्षा में नाम लिखवाया।
दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों ने कमीज ला कर दी, किसी ने नेकर। इस प्रकार इन दोनों मित्रों के पास विद्यालय की पोशाक और किताबें आ गई। शिक्षक ने उन्हें बताया कि गणेश जी ने कहा है कि तुम दोनों को खूब मन लगाकर पढ़ना है, विद्यालय की सफाई करनी है और गुरु जी का कहना मानना है। दोनों ने हिलाकर सहमति जताई। दोनों ने गर्दन हिलाकर अपनी अपनी सहमति जताई। विद्यालय की छुट्टी होते ही वे दोनों गणेश जी की मूर्ति और मंदिर की ओर भागे। उन्होंने मंदिर में जाकर गणेश जी को खुश होकर बताया कि अब हम रोज विद्यालय जाया करेंगे और आप जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे। दोनों ने गणेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद किया और विद्यालय की प्रार्थना सुनाई और घर वापस आ गए। ये मित्रों बड़ी ही रोचक कहानी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे हमें सीख मिलती है। ये 2-3 सीखें मिलती हैं, हम आपको बताएंगे। सुनिए। पहली सीख, भगवान से दिल से कोई प्रार्थना करने पर भगवान उसे जरूर सुनते हैं, यदि प्रार्थना करने वाला अत्यंत व्याकुल है तो। और आप तो जानते ही हैं, बच्चों में कहा गया है कि बच्चों का हृदय बड़ा शुद्ध होता है। सबने सुना है ये। दूसरी शिक्षा, तो बच्चे तो दूसरी नहीं है ये, तो बच्चे तो जो प्रार्थना करेंगे, जब भगवान का निवास है तो बच्चे जो प्रार्थना करें भगवान को सुननी पड़ेगी। अच्छे बच्चे थे वो। दूसरी शिक्षा है, छोटे मोटे कार्य करने के लिए भगवान नहीं आते या भगवान नहीं करते, बल्कि अपने किसी सेवक के हृदय में, मस्तिष्क में प्रेरणा कर देते हैं और वो कार्य भगवान पूरा करा देते हैं। तो ये देखिए किस प्रकार इस कहानी में गणेश जी की कृपा बच्चों पर हुई। बड़े ही गदगद हो गए दोनों बच्चे और भगवान गणेश जी को धन्यवाद दिया। तो मित्रों, जय श्री गणेश। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे चैनल पर कोई भी कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें ताकि आपका फीडबैक हमें मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से बराबर पहुंचते रहें। किसी भी प्रकार का सुझाव या शिकायत हो तो हमें ज़रूर बताएं या संपर्क करें। सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।